बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति साधुवाद, मंगल मैत्री, अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आप सभी के लिए बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा एक नया एपिसोड लेकर आ रहा हूं और विशेष रूप से आप सभी के साथ रूबरू होते समय आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए और ये सारे चराचर कुदरत के लिए बड़ा ही विशेष दिन है। विशेष दिन इसके लिए कि हम स्वयं जब भी एक साल भर में 6 दिसंबर आता है तो स्वयं का सोचने का ढंग बदल जाता है। आप, मैं, परिवार, मॉनेस्ट्री, जितने सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनका खुद का अभी से नहीं 65 साल पहले से, पूर्व से 65 साल बाद आज, और हो सकता है कितने सारे साल निकल जाएंगे, फिर भी बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब का अनुयायी, बाबा साहब का उपासक, बाबा साहब का फॉलोअर उतनी ही आपकी सोचने की मानसिकता बरकरार रहेगी कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का निर्वाण हुआ है। पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सारे संसार को अलविदा कह के आज आखिरी सांस ये दुनिया को देकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, बाबा साहब के जीवन के प्रति जितने भी बाबा साहब के संघर्ष और क्रांति की दिन है, वो सब बाबा साहब के निर्वाण के दिन हम जानबूझकर उनका स्मरण करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे हमेशा लगा एज अ PhD स्कॉलर, जब भी मैं बाबा साहब की कुछ किताबें पढ़ता रहा, मैं कुछ संदर्भ लेता रहा और हमेशा मुझे ऐसे रहा कि बुद्धिज़्म कुछ महापुरुषों के लिए उनका जन्म, उनका जीवन कार्य और उनका निर्वाण, ये तीनों चीज़ों को इतना महत्वपूर्ण स्थापित करते हैं। और बाबा साहब के बारे में तो पूरी दुनिया ने बाबा साहब के प्रति, ये बाबा साहब केवल महापुरुष नहीं थे, बाबा साहब केवल एक नेता नहीं थे, पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक समाज गुट का नेतृत्व करने वाले कोई लीडर भी नहीं थे। तो सारी दुनिया की जितनी भी बुद्धिस्ट कल्चर है, वो एक जगह पे आकर उन्होंने बाबा साहब जी को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब कहा। ये बहुत बड़ी उपाधि है, इसलिए मैंने ये आज के एपिसोड का नाम ही रखा, मैंने देखे हुए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप सोचने लगोगे कि ये कैसे संभव है, आप कैसे देख सकते हो, आप तो तभी पैदा भी नहीं हुए, आपका जन्म भी नहीं हुआ, तो आपने कैसे बाबा साहब को देखा। तो मैं आज ये एपिसोड के ज़रिए आप तक एक बात लेकर आ रहा हूँ कि हाँ, आप स्वयं भी बाबा साहब को देख सकते हैं। आज के लोग देख सकते हैं, कल परसों के लोग देखेंगे, और ये दुनिया सदियों बीतेगी, उसके बाद भी पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। क्यों? यदि आप प्रयास करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे दुनिया के विद्वान बौद्ध ज्ञानी लोगों ने समीप आकर समूह रूप से, कोई बौद्ध भिक्खु है, कोई लेखक है, कोई बड़ा ही चिंतन करने वाला मेडिटेटर है, ये सब लोग एक जगह पे आके बाबा साहब के प्रति उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बोधिसत्व है। एक बोधिसत्व के रूप में बौद्ध तत्वज्ञान क्या कहता है? क्या कोई बोधिसत्व होकर उनका मृत्यु होता है? अगर मृत्यु होता है तो कौन सा होता है? किस धारणाओं का मृत्यु होता है? सामान्य लोगों का मृत्यु और एक बोधिसत्व का होने वाला निर्वाण, इसमें बड़ा ही अंतर है। यदि ये अंतर जानने की कोशिश करेंगे
और ये अंतर आपको समझेगा कि हाँ, ये सामान्य लोगों का मृत्यु होता है और बोधिसत्व का निर्वाण होता है। निर्वाण का मतलब होता है कि ये केवल शरीर हम देख नहीं पा रहे हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बोधिसत्व के रूप में जितना भी कुछ है यहाँ पर ही है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा स्रोत रूप में पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके आसपास ही है। आंखें बंद करिए, सोचना शुरू करिए और बाबा साहब के प्रति जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने सारे श्रद्धा से बाबा साहब का स्मरण करने की कोशिश करिए। आंखें बंद है और बाबा साहब के जन्म से लेकर, बाबा साहब की मूवमेंट से लेकर, बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 ये आखिरी सफ़र, यहाँ तक देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति आप, मैं, जितने भी पढ़े हैं, जो भी पढ़ा है, पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी ने जितना भी पढ़ा है, लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितना भी कुछ कहा है, ये सब यहाँ पर ही है। यदि पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ कहा, ये भी यहाँ पे है। पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ लिखा, वो भी यहाँ पर ही है। पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध तत्व ज्ञान के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में, जो दबा हुआ, पिछड़ा हुआ जो समाज है उसके उत्थान के बारे में जितना कुछ बाबा साहब ने कहा, लिखा और एक संदेश दिया, वो आज भी उतना ही कारगर साबित होता है, मजबूत होता है, दिखता है। आप बस उसको देखने की आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि यदि आपको बाबा साहब को देखना है तो शरीर रूपी बाबा साहब को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पैर को हाथ मत लगाइए, मेरे दर्शन मत करिए, मुझे प्रणाम मत करिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई परमेश्वर, ईश्वर, देवता नहीं हूँ। मैं आपके सारे गुलामी को नष्ट करके आपका हक दिलाने वाला एक मार्गदाता हूँ। तो स्वयं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे दुनिया को, समाज को, मनुष्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि आप मुझे प्रणाम मत करिए, पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे आपके कान खुले रखकर, आँख खुले रखकर, बड़ा ही मन एकाग्र करके उसके सुनने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, उसे पढ़ने की कोशिश करिए कि मैं आपके उत्थान के लिए जो कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। यदि मैंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर आप 2 कदम चलने का प्रयास करोगे, 2 कदम चलने के बाद कुछ तो आपको अनुभव होगा, कुछ तो अनुभव रहेगा। एक बार कुछ तो अनुभव आ गया तो आप अगले 2 कदम और चलने की कोशिश करोगे। आपको चलने के लिए मैं ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। बाबा साहब हमेशा कहते थे, हमारे पास पैर तो है पर ये पैरों पे हम लोग खड़े नहीं रह सकते। हमारे पास पैर तो है पर हमारे खुद के पैर होने के बावजूद हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि चलने के लिए ज़मीन होना ज़रूरी होता है। चलने के लिए आपके पास भूमि होना ज़रूरी होता है। पैर तो मुझे दिए, जन्म से पैर आ गए, पर चलने के लिए ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन पर चलने के लिए मुझे कोई हक नहीं देता है और मैं दबा हूँ, पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अति शूद्र हूँ। ये सारे शब्द मेरे साथ जुड़ जाते हैं और मेरे पैर वहीं के वहीं थम जाते हैं। अभी बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि ये तुम्हारे जो पैर थम गए हैं, ये पैरों को चलने के लिए मैं थोड़ी ताकत देना चाहता हूँ, ऊर्जा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पैर को 2 कदम चलने की ज़मीन बहाल करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है? मैं तो आपके लिए लड़ूंगा,
मैं तो आपके लिए ये सारे व्यवस्था के विरुद्ध जाकर सब कुछ करूँगा। ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ बदलने के बाद अगर आप चलोगे नहीं, चलना तो आपको स्वयं को ही है। अगर 2 कदम चलने की ऊर्जा, 2 कदम चलने का साहस, 2 कदम चलने का धैर्य आप आपके पैरों में नहीं रखोगे तो आप चलोगे नहीं। आपके आगे और आपके पीछे ज़मीन तो है, पर वो ज़मीन पर चलने के लिए आपके पैर, आपका स्वयं का शरीर, स्वयं का मन, स्वयं की श्रद्धा काम नहीं कर रही है। तो आप मुझे प्रणाम करके क्या होने वाला है? तो आप मुझे दर्शन करके क्या होने वाला है? आप मेरे पैर को हाथ लगाने से क्या होने वाला है? आप स्वयं के पैर पर भरोसा रखिए और 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चलने का मादा रखिए। अब जब चलोगे, जितना चलोगे उतनी ज़मीन आपकी होगी। अब चलोगे नहीं तो ज़मीन आपकी नहीं, ये धरती आपकी नहीं, ये भूमि आपकी नहीं, ये सारा संसार आपका नहीं। किसी ने कुछ कहा और आप रुक गए हो, इसका मतलब आप पुनः एक बार स्वयं को गुलाम और गुलामी के अंधेरे में ढकेल रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब स्वयं कहते थे कि एक मनुष्य कुछ समय तक रहेगा, पर वो मनुष्य के द्वारा स्थापित की हुई ये जो क्रांति है वो कभी मर नहीं सकती। ये बाबा साहब ने जो स्थापित किया हुआ ये चेतना का ये जो लड़ा है, ये जो संघर्ष है, ये कभी मरेगा नहीं, उसका कभी निर्माण नहीं होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा ही निखरते हुए वो पीढ़ी तक, वो जनरेशन तक चला जाएगा। बस उसे देखने के लिए आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। केवल आँखें होने से नहीं चलेगा, ये आँखों में बोधिसत्व को देखने की एक दृष्टि आपको स्थापित करनी पड़ेगी। बाबा साहब को देखने के लिए कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? बाबा साहब किसी भी फ़ोटो में दिखेंगे? बाबा साहब किसी स्टैचू में दिखेंगे? मूर्ति में दिखेंगे? कहाँ दिखेंगे? बाबा साहब को ढूंढने निकले हो तो आपको बाबा साहब कहाँ मिलेंगे? तो बाबा साहब ने कहा, ना तो मैं किसी फ़ोटो में बसता हूँ, ना तो मैं किसी वास्तु में बैठता हूँ, और ना तो मैं किसी मूर्ति में बसूँगा। बाबा साहब कहते हैं, मैं केवल विचारों में रहूँगा। ये विचार बाबा साहब के समीप लेकर जाएंगे। ये विचार ही बाबा साहब की असली पहचान आपको करके देंगे कि क्या थे बाबा साहब, कैसे थे बाबा साहब, और पूजनीय बोधिसत्व बनकर बाबा साहब ने ये सारे संसार को क्या दिया। जो कुछ बाबा साहब के द्वारा ये सारे संसार को दिया है, वो जो दिया है उसे आज आपकी दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये दृष्टि ही आपको बाबा साहब के समीप लेकर जाएगी। बाबा साहब को देखना है तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब को मिलना है तो बाबा साहब ने जितना कुछ ये सारे संसार को अपने भाषण स्वरूप संदेश दिया है, वो संदेश दोबारा एक बार सुनना पड़ेगा। बाबा साहब ने ये सारे संसार, चराचर और दुनिया के लिए जितना संघर्ष करके रखा है, वो संघर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना संघर्ष आप पढ़ोगे, उनके जन्म से लेकर उनके जन्म का, उनके ऐन जवानी का, उनके शादी का, उनके क्रांति स्वरूप जितना भी सोशल जस्टिस, जितना संघर्ष है, सामाजिक परिवर्तन का जितना संघर्ष है, वो पढ़ना पड़ेगा। ये सारे व्यवस्था के विरुद्ध जाकर लड़ने की जो उनके पास जो धैर्य था, साहस था, वो साहस पढ़ना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि एक अकेला इंसान, एक अकेला योद्धा पूरे दुनिया के विरुद्ध जाता है, व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, सरकार के विरुद्ध जाता है। जितने भी धर्म को कर्मकांड से प्रेरित होकर मानने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध जाते हैं।
और मेरे समाज के लोग, मेरा समाज यानी कौन सा, जो दबा है, पिछला है, जितना भी ये समाज है उतने सारे समाज के लोगों का उत्थान करने के लिए पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समाज परिवर्तन का संघर्ष खड़ा किया है, वो संघर्ष को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि एक अकेला इंसान होने के बावजूद पूरी दुनिया से लड़ने का कितना बड़ा साहस वो रखते थे। तो ये बोधिसत्व का साहस, बोधिसत्व की प्रज्ञा, एक इंसान अपने एक जीवन में कितना ज्ञान संपादित कर सकता है, कितना ज्ञान, कानून का ज्ञान, समाज का ज्ञान, सरकार का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सारे चराचर पर्यावरण और ये सारे निसर्ग का ज्ञान, ये सारे मनुष्य के मन का ज्ञान और मनुष्य के परिवर्तन के भविष्य का ज्ञान, सारे विषयों को लेकर एक बोधिसत्व पूरे समाज के लिए दुनिया से लड़ते लड़ते जितना कुछ ज्ञान है वो सब इकट्ठा करके इसमें से मेरे समाज को परिवर्तन करने के लिए कौन सा काम में आता है। तो आज बाबा साहब का जितना भी कुछ ज्ञान है, बोधि है, उनकी प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा रूपी बाबा साहब बोधिसत्व को हमें देखना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रज्ञा, उनकी करुणा, उनकी मेत्ता, उनकी 10 पारमिताएं, क्या था दान, क्या था शील, क्या था मैत्री, क्या था करुणा। बाबा साहब के प्रति जितना भी कुछ दीप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूजनीय बोधिसत्व मेरे समीप है। मैं केवल अगर अज्ञानी हूँ, उनको कभी मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस के द्वारा जितने भाषण हुए हैं वो मैंने कभी सुने नहीं, देखे नहीं, पढ़े नहीं, तो कितने भी आप कोशिश करिए, कितने भी दिए जलाइए, कितने भी बड़े बड़े प्रणाम करिए, कितना भी आपका मत्था आप वहाँ पे रख कर प्रार्थना करिए, आपको बाबा साहब दिखेंगे नहीं। क्योंकि बाबा साहब ना तो प्रार्थना में बैठते हैं, ना तो बाबा साहब किसी पूजा अर्चना में बैठते हैं, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कोई अस्तित्व किसी कर्मकांड में दिखता है। क्योंकि स्वयं पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा ये सारे कर्मकांडों का विरोध किया गया। बाबा साहब कहते थे, मनुष्य के लिए धर्म है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं। मनुष्य के दुख मुक्ति का रास्ता धर्म बताता है। धर्म किसी मनुष्य को कर्मकांड में डालकर कोई दुख उत्पन्न नहीं करता है। यदि कोई धर्म ऐसे करता है तो उसे धर्म कहना छोड़ दो, उसे कर्मकांड कह सकते हो, किसी मर्याद स्वरूप लोगों का एजेंडा कह सकते हो। परंतु मनुष्य के लिए वही धर्म होता है जहाँ नीतिमता, सदाचार, शील का पालन होता है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी बोधिसत्व क्यों कहे गए? क्योंकि उनका शील उतना ही मजबूत था, उतना ही पवित्र था, उतना ही निर्दोष था, उतना ही बड़े करुणा और मैत्री से भरा पड़ा था। तो ये 10 पारमिताओं को पूरा करते हुए एक बोधिसत्व आपने जीवन में जितना कुछ कमाया है ये पूरा समाज के लिए देकर, छोड़कर, दान देकर ये निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यदि बोधिसत्व को मुझे आज देखना है तो मैं बोधिसत्व के प्रति अनंत मैत्री जगाऊंगा, उनके कार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करूंगा, उनके द्वारा जो लिखित किया गया जितना भी ज्ञान है ये सारा तत्व ज्ञान मैं समझने की, पढ़ने की और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे पढ़ना शुरू करोगे वैसे वैसे पूजनीय बोधिसत्व आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के प्रति जितनी भी प्रज्ञा है वो प्रज्ञा को समझने की आपके प्रज्ञा चक्षु के द्वारा आप शुरुआत करोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रज्ञा में बसा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जितने भी कुछ काया, उनकी वाणी और उनकी चित्त द्वारा जो कुछ यहाँ पे है, ये शरीर के कर्म, ये वाणी के कर्म और पूजनीय बोधिसत्व के मन के कर्म यहाँ पर वैसे ही स्थापित है।
एक बार कर्म को देखने की विज्ञा और ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, प्रज्ञा प्राप्त हो गई, तो आप ना तो शरीर के पीछे दौड़ोगे, ना तो बाबा साहब को कर्मकांड के रूप से देखने की कोशिश करोगे। आप केवल कहोगे ये ज्ञान रूपी बोधिसत्व मैं उनको देख सकता हूँ। जितना भी कुछ लिख कर रखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो जितना बाबा साहब का लिखा हुआ है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ते 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 एक दिन स्वयं मैं बाबा साहब को देख पाऊँगा। तो ये पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पूरे विश्व के बौद्ध ज्ञानी लोग एक जगह पे आकर बाबा साहब के प्रति एक बाबा साहब बोधिसत्व रूप से ये सारे संसार को जितना भी धम्म का ज्ञान स्वयं लाभ करके स्वयं उसका अनुभव लेकर ये सारी चराचर दुनिया और भारतवर्ष को केवल बुद्ध का ज्ञान ही बचा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आइए स्वयं पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहकर ये तथागत बुद्ध के वाणी का, उनके धम्म का और उनके प्रज्ञा का धम्म चक्र अनुगामित किया और सारे भारतवर्ष के अपने अनुयायियों को अनुमोदित करते हुए बाबा साहब ने कहा, यदि आप आपके जीवन का परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन का स्वीकार केवल बुद्ध ही करते हैं। बड़े ही आत्मविश्वास से बाबा साहब ने पूरे संसार, दुनिया और उनके अनुयायी के प्रति ये बड़ा ही सादा सरल तरीके से दुनिया को कहा, यदि आप जिस स्थिति में हो, अगर आप अच्छी स्थिति में नहीं हो और ये स्थिति को आपको बदलना है, तो ये बदलने का पुरस्कार कौन करता है? जो कुछ आपके आसपास बदल रहा है उसको स्वीकार करने का धैर्य और संयम किस में है? तो बाबा साहब कहते हैं केवल बुद्ध ही ऐसे तत्वज्ञानी हैं जो आपके आसपास जितने भी बदल हो रहे हैं ये सारे बदल को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, और जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए मैं आपके ऐसे मार्ग पर लेकर जाऊंगा जो हज़ारों सालों से, सदियों से आपके जीवन में ना तो कोई परिवर्तन आया, ना तो आप परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, ना तो आपको मृत्यु के पहले मैं इस अवस्था से बाहर आने की कोशिश करूंगा, ये आपकी सोच है। तो बाबा साहब ने कहा, तो परिवर्तन चाहते हो तो बुद्ध का स्वीकार करें, प्रज्ञावान बनना चाहते हो तो बुद्ध का स्वीकार करें, ये सारे कुदरत का नियम जानने की कोशिश करना चाहते हो तो बुद्ध का स्वीकार करो, आपके जीवन में शांति, सौंदर्य और संयम स्थापित करना चाहते हो तो बुद्ध का स्वीकार करो। मैं स्वयं बुद्ध के समीप जाकर बुद्ध को मैंने देखा। बाबा साहब कहते हैं 2500 पूर्व बाबा साहब के प्रति इतनी अनंत बाबा साहब बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं और पूरे बुद्ध को पढ़ते हैं। मेरे ही देश में बुद्ध का जन्म हुआ, मेरे ही इस भूमि में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे ही इस भूमि में तथागत बुद्ध को महापरिनिब्बान का साक्षात्कार हुआ। पर क्यों बुद्ध हमें अपरिचित हो गए? क्यों बुद्ध को हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हमें बदलना है तो मुझे बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने स्वयं सालों तक बाबा साहब के द्वारा बुद्ध को अनेकों बार प्रज्ञा के रूप में, शील के रूप में, परिवर्तन के रूप में, समाज के रूप में, संघ शक्ति के रूप में बहुत सारे स्वरूप से बाबा साहब बुद्ध के प्रति जानने की कोशिश करते रहे और बाबा साहब ने तय कर दिया कि केवल बुद्ध ही है जो मेरे समाज के सारे जीवन को बदल सकता है। तो स्वयं बाबा साहब कहते रहे, बोधिसत्व रूप में बाबा साहब ने बुद्ध को जाना, बुद्ध के रूप में सारे समाज का परिवर्तन करने के लिए बुद्ध का विचार ही काफ़ी है। तो बुद्ध का विचार देखने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक और विज्ञान का सम्मान करते हुए ये प्राचीन बुद्ध का विचार
धम्म के रूप में, संघ के रूप में, बुद्ध के रूप में, ये त्रिरत्न के रूप में स्वीकार किया गया। और बाबा साहब ने कहा ये मेरा नया जन्म हुआ है। जो इसके पहले जो जन्म हुआ वो जन्म के प्रति पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति एक उपदेश देते समय उन्होंने कहा कि इसके पहले तो केवल मेरा जन्म हुआ, आज मैं जो देख रहा हूँ ये जन्म मेरे बुद्धि का जन्म है, ये मेरे पारमिताओं का जन्म है, ये मेरे परिवर्तन का जन्म है। और मैंने बुद्ध को ऐसे ही देखा है। जो बुद्ध पूरे दुनिया के प्रति परिवर्तन का संदेश देकर ये सारे दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। आज के दिन ये सारे पिछड़े हुए और दबे हुए और जितने भी सारे लोग हैं उनके जीवन का परिवर्तन साधने के लिए बुद्ध के विचार के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिसे स्वीकार करके हम स्वयं के बराबर बोधिसत्व और बुद्ध को देख पाएंगे। तो आज यदि हम स्वयं पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखने की कोशिश करते हैं तो बाबा साहब आपके पास है, आपके घर में है। आपके पास जो किताब है वो किताब में है। आपके पास जो बाबा साहब का जो अनुभव है वो अनुभव में बाबा साहब है। आप अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहते हो तो शुरू करिए वो लड़ा, वो संघर्ष, वहाँ पे बाबा साहब है। बाबा साहब को देखने के लिए दर दर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं हर दिन जैसे घर से बाहर निकलोगे और जितना कुछ करके सीधा घर पे आओगे तो घर के अंदर भी बाबा साहब मिलेंगे, घर के बाहर चलते चलते आपको बाबा साहब मिलेंगे। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक बार ये दृष्टि आपको उतनी ताकत देगी, उतना साहस और धैर्य और संयम देगी कि आप बाबा साहब को आंखें बंद करके देखने की कोशिश करोगे। मैं स्वयं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों का फॉलोअर हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों को अनुपालन करने वाला उनका अनुयायी हूँ। तो मुझे किस स्वरूप से बाबा साहब को स्वीकार करना चाहिए, किस स्वरूप से मुझे आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का निर्वाण दिन है, तो किस तरह से मुझे बाबा साहब को अभिवादन करना है। तो अभिवादन करना है तो पहली चीज़ ये महसूस करनी पड़ेगी कि पूजनीय बोधिसत्व के रूप में बाबा साहब कायम मेरे आसपास ही है और मुझे देखने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तभी बाबा साहब दिखेंगे जब मैं देखने की कोशिश करूँगा, केवल प्रार्थना पूजा करके नहीं, कहीं जाकर नहीं और किसी मूर्ति में हार डालकर नहीं। मैं केवल उनके द्वारा दिया हुआ संदेश, उनके दिया हुआ जो भी मार्ग है उस मार्ग, उस पथ पर स्वयं चलने की कोशिश करूँगा। अभी तक कोशिश की ही नहीं, कोशिश का प्रारंभ हुआ ही नहीं, तो आपको दूर दूर तक पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखने का और देखने की ऊर्जा आपको मिलेगी, ये कहना संभव नहीं, ये दुर्लभ होगा। बाबा साहब के प्रति अपनी अनंत श्रद्धा उत्पन्न करिए और बाबा साहब को देखने के लिए बाबा साहब के जीवन और कार्य के प्रति, उनके बोधिसत्व के प्रति, उनके जीवन के सभी संघर्ष के प्रति परिचित होने की कोशिश करिए। जहाँ से शुरू करना है वहाँ से शुरू करिए। जो बाबा साहब आपको पसंद है, लिखने वाले बाबा साहब पसंद है, भाषण करने वाले बाबा साहब पसंद है, मेडिटेशन करने वाले बाबा साहब पसंद है, संघर्ष करने वाले बाबा साहब पसंद है, संविधान लिखने वाले बाबा साहब पसंद है, नेता के रूप में बाबा साहब पसंद है, समाज के नेतृत्व करने वाले बाबा साहब पसंद है, कौन से बाबा साहब पसंद है? जहाँ आप खड़े हो वहाँ आपको बाबा साहब का रूप, बाबा साहब का चरित्र, बाबा साहब का विचार और बाबा साहब का जो रूप यहाँ पर है वो आपको अनुभव करने मिलेगा, यदि आप उनको अनुभव करने की कोशिश करना चाहते हो। तो मैं मेरे निजी स्तर पर, मेरे निजी अनुभव के स्तर पर मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ, मैं हमेशा जब भी बाबा साहब का किताब हाथ में लेता हूँ, पढ़ता हूँ, तो जैसे जैसे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं बाबा साहब के साथ मेरा इंटरेक्शंस होता है, मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं उनको देख पाता हूँ, मैं आंखें बंद करके उनको देख पाता हूँ कि कितना बड़ा संघर्ष किया होगा एक योद्धा ने और पूरे दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन लाने का एक इंसान, एक महापुरुष, एक प्रवर्तक रूप में बाबा साहब ने एक बड़ा ही आदर्श उदाहरण इस सारे संसार को स्थापित किया है, दिया है। तो चलिए कोशिश करिए
मैंने जैसे कहा कि जहाँ से आपको शुरुआत करनी है वहाँ से शुरुआत करिए और पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक बोधिसत्व के रूप में देखने की कोशिश करिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दिखते हैं तो दुनिया को आप दिखने वाले बाबा साहब, आपने देखे हुए बाबा साहब, और बाबा साहब को देखते देखते आपको क्या अनुभव आया, ये आप सभी लोगों के साथ वो अनुभव शेयर करिए, देते रहिए कि कौन से बाबा साहब मुझे पसंद है तो कहिए कि एज अ राइटर बाबा साहब मुझे पसंद है। कैसे लिखते हैं बाबा साहब व्यवस्था के विरुद्ध, कैसे लिखते हैं धर्म के बारे में, कैसे लिखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कैसे लिखते हैं सत्ता के बारे में, कैसे लिखते हैं देश के कानून के बारे में, क्या लिखते हैं। लिखने वाले एज अ राइटर मुझे बाबा साहब मिले और एज अ राइटर बाबा साहब से मैंने बातें की, एज अ राइटर बाबा साहब के साथ मैंने कुछ इंटरेक्शंस किए और बाबा साहब ने मुझे बहुत बड़ा संदेश दिया कि मुझे राइटर कैसे बनना है, मुझे स्पीकर कैसे बनना है, मुझे प्रवर्तक कैसे बनना है, मुझे लड़ना कैसे है, ये अन्याय के विरुद्ध लड़ने की मादा कैसे रखना है। ये जहाँ जाकर आप जिस बाबा साहब को देखने की कोशिश करोगे वो बाबा साहब अम्बेडकर आपको ज़रूर दिखेंगे। केवल आंखें खुली रखकर नहीं, आंखें बंद करिए तो आपको बाबा साहब की पूरी विचार की प्रतिमा, उनके जीवन के संघर्ष की प्रतिमा, बोधिसत्व की प्रतिमा, 10 पारमिताओं को पूरा करने वाली बाबा साहब की बहुत बड़ी बुद्धिस्ट नॉलेज की प्रतिमा वहाँ से वहाँ आपको स्थापित होते हुए दिखेगी और आप देख पाओगे। और ऐसे बाबा साहब देखने की कोशिश करिए जो किताबों में बसते हैं, विचारों में बसते हैं, भाषणों में बसते हैं, बाबा साहब के संघर्ष में बसते हैं। बाबा साहब का विचार लेकर अगर समाज के लिए कुछ देना चाहते हो, बहुत बड़ी बात होती है। आज बाबा साहब का निर्वाण दिन है। आज बाबा साहब के निर्वाण दिन के प्रति बाबा साहब को शत नमन करके, अभिवादन करके, उनको अभिवादन करके उठ रहे हो, चल रहे हो तो संकल्प करिए मुझे कुछ तो देना है। देने के पहले खुद को कुछ संपादित करना है, कुछ तो आप उसको धारण करना है। जितना भी आपको अनुभव आया, जितना भी धन मिला, ज्ञान मिला, आपका दूसरा कर्तव्य बनता है अभी उसे मुझे कुछ तो हिस्सा मुझे बांटना है, पे बैक टू सोसाइटी। अभी मेरे समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब के स्वयं बाबा साहब आखिरी सांस तक 5 दिसंबर की रात बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्धा और उनका धम्म का किताब लिखते सुबह होते होते बाबा साहब ने अपना सिग्नेचर किया और भगवान बुद्धा और उनका धम्म किताब ये सारे संसार को देकर वो चले गए। मृत्यु, निर्वाण और ये आखिरी सांस तक बाबा साहब देते रहे। मैं उन्हीं बाबा साहब का अनुयायी हूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ। मैं मेरे समाज के लिए समय दे सकता हूँ तो वहाँ बाबा साहब दिखेंगे। बाबा साहब ने पूरे जीवन भर का समय दिया, मैं कुछ तो समय दे सकता हूँ। मैं कुछ धन दे सकता हूँ, मैंने धन अर्जित किया है, संपादित किया है तो मैं धन दे सकता हूँ। तो मेरे पास आया हुआ धन का कुछ हिस्सा मैं मेरे समाज के लिए अर्पण करूँगा। क्योंकि बाबा साहब जी ने आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी ने पूरे संसार के प्रति जितना अर्जित किया हुआ धन था वो पूरा का पूरा धन सारे संसार को दे दिया, समाज को दे दिया। मैं कुछ दे सकता हूँ। जो भी कुछ देने की आपकी कर्तव्यता दक्ष भाव बनता है उसे आप स्थापित करिए, वही बाबा साहब दिखेंगे। देते रहे बाबा साहब केवल देते रहे। मैं कुछ अर्जित करता हूँ, कुछ मेरे लिए रखता हूँ और मेरे समाज और सोसाइटी और सारे समाज के उत्थान के लिए मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखने की कोशिश करिए। मैं स्वयं मैत्रेय घोष आयुपाल स्थवीर आप सभी के प्रति उतनी ही ऊर्जा प्रकाशित करता हूं कि आप स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न करके शत प्रणाम करके बाबा साहब के प्रति बोधिसत्व के रूप में उनको जानने की, पहचानने की, अनुभव करने की कोशिश करिए। जितना भी बाबा साहब के प्रति आपको अनुभव आया वो सारे दुनिया के साथ साझा करिए। साझा किया हुआ अम्बेडकर सब दुनिया का मंगल करेगा। जितने भी दुनिया भर के लोग हैं जहां बाबा साहब पहुँचे नहीं, बाबा साहब गए नहीं, आप बाबा साहब उनके विचारों से बाबा साहब जापान जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, सारी दुनिया में बाबा साहब एक बड़ा ही ज्ञानी, विज्ञानी और बड़ा ही सारे समाज के उत्थान का प्रवर्तक बनकर बाबा साहब का स्वीकार ये सारी दुनिया कर रही है। तो आप
मुझे और सारे चराचर को, समाज को आज उतना ही काम करना पड़ेगा जो बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में कभी अपने से दूर नहीं हो कर सकेगा। मुझे हर दिन, हर जगह, हर रात, हर समय, हर शाम, हर जगह, हर काम में बाबा साहब के पूरे जीवन कार्य के प्रति समीप रहकर, संवेदनशील होकर बाबा साहब के प्रति प्रणाम करना है। तो करिए, जुड़िए और आप और मैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा ये प्रयास करते रहेंगे कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का यथार्थ रूप जानने की ज़रूरत है। ये जनरेशन, आने वाला जनरेशन, पीढ़ी और दर पीढ़ी बाबा साहब के जीवन और कार्य के प्रति उतना ही यह समाज निखरता जाएगा और उसके लिए मैं स्वयं प्रयास करूँगा। तो मैं स्वयं मैत्रेय घोष, आयुपाल स्थविर, PhD स्कॉलर, मुंबई यूनिवर्सिटी, बाबा साहब और बोधिसत्व बाबा साहब ये दोनों रूप को लेकर बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे भी और करता रहूँगा और नए नए बाबा साहब के रूप और नया नया बाबा साहब का संघर्ष आपके तहत आपके प्रति स्थापित करने की कोशिश करूंगा। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल का यह 6 दिसंबर 2021 का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आप सभी के साथ साझा करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बाबा साहब के विचारों को एक दूसरे से और लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करिए। आपने मुझे सुना, समय दिया और ये समय आपका बड़ा ही हितकार और ये समय बड़ा ही कल्याणकारी बनेगा लोगों के लिए, आपके लिए और स्वयं मेरे लिए ही। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस महान निर्वाण दिन के प्रति बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ और आप सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।